आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी से इसे लाइक करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर लैंगी मुंह की बॉडी पर हाथ फिराते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रूव करो कि तुम मुझे कितना लाइक करते हो। ये बोलकर साथ ही वो उसे अनड्रेस करने लगा था, जिसके ऐसा करने पर मुआन उसे रोकने लगता है, मगर लैंगी नहीं रुकता और पूरी तरह से उसे अनड्रेस कर देता है, जिस पर मुआन ब्लश करते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है और उसकी बॉडी पर टच करके बोलता है, और अब तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे धोखा देने का ट्राई कर रहे हो? क्या तुम ये सब कुछ खुद से ही ट्राई करना चाह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पर मुआन आहिस्ता से बोलने का ट्राई करता है, नहीं मैं नहीं। इतने में लिंगी जोर से उसकी चेस्ट पर पिंच कर देता है, जिसकी वजह से मुआन को काफ़ी पेन होती है। लैंगी बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोलते हुए वो अपनी टाई को लूज कर रहा था और फिर साथ ही वो उसके लैब पर हाथ फिराने लगता है और उसके ऊपर आ गया था। कि ऐसा करने पर मुआन उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। मगर लिंगी तो उसकी किस भी बात को नहीं सुनता और उसे मूव करने से मना करता है और बोलता है, अब मैं जो भी तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तुम्हें उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये बोलकर वो मुआन को गलत जगह पर टच करने लगा था, जिसकी वजह से अब वो भी काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा था। इतने में मुआन बोलता है, यहाँ से साइड पर हटो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जिस पर लिंगी बोलता है, क्या अनकंफर्टेबल? इतने में मुआन जल्दी से उठकर बैठ जाता है और बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वॉमिटिंग करने वाला हूँ। जिसकी ये बात सुनकर लिंगी जल्दी से उसे दूर हट जाता है और उसे रोकने का ट्राई करता है कि यहाँ नहीं, मगर इतने में ही मुआन वहीं पर वॉमिटिंग कर देता है, जिसके ऐसा करने पर लिंगी बेचारे का मुंह तो देखने वाला था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुआन सोकर उठा था और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। जैसे ही वो उठकर बैठता है वो सोचता है, कल रात मैं घर कैसे आया, और फिर अपने क्लोथ्स को देखते हुए सोचता है, मेरे क्लोथ्स कैसे चेंज हुए। इतने में लिंगी अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए रूम में एंटर होता है और बोलता है, फाइनली तुम उठ ही गए। क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि वो सारा मेस क्लीन करने में मुझे कितनी देर लगी, जो कि तुमने ड्रंक होने के बाद क्रिएट किया था। जिसकी ये बात सुनकर अब मुआन तो अनकंफर्टेबल हो चुका था और आहिस्ता से बोलता है, मुझे माफ़ करना, क्या कल ड्रंक होने के बाद मैंने कुछ एम्बैरसिंग किया है? जिसे सुनकर लिंगी बोलता है, ओह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सबसे पहले तुम उनमें से कौन सी सुनना चाहोगे? और फिर वो उसके क्लोज आकर स्माइल करते हुए उसे बताने लगता है, जैसा कि तुमने किस किया और मुझे बोला कि मैं तुम्हें छोड़कर मत जाऊं, और ये कि तुम सच में मुझे लाइक करते हो। ये सारी बातें सुनकर मुआन काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका था और वो जल्दी से बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर लेंगी बोलता है, तुम ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो, या क्या तुम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? वो जल्दी से उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो चलो, जो कुछ भी कल हुआ था मैं वो दोबारा से तुम्हें करके दिखाता हूँ। वो उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ चुका था और बोलता है, कल तुम बिल्कुल इसी तरह थे और बोल रहे थे कि मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस पर मुआन चिल्लाते हुए उसे खुद को छोड़ने का बोलता है, जिस पर लेंगी बोलता है, ओह डियर, कल तुम बिल्कुल भी इस तरह रिएक्ट नहीं कर रहे थे। और फिर वो उसकी शर्ट को ऊपर करके उसकी बॉडी पर हाथ फिराते हुए बोलता है, जब तुम ड्रंक थे तो तुम काफी ज्यादा जोशीले लग रहे थे। इसके ऐसा करने पर मुआन चिल्लाते हुए उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मगर लिंगी तो उसकी बात को बिना सुने उसकी बॉडी पर अपने हाथ को फिराया जा रहा था, जिसके ऐसा करने पर मुआन को काफी ज्यादा वेird फील होता है। वो अपनी आइज को बंद करके जोर से अपने ही लिप्स पर बाइट कर लेता है। इस पर लिंगी उसकी चिन से पकड़कर स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है ये तो बस एक जोक था, तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? पर कल तुमने मेरे लिप्स पर काफी बाइट्स की थी और इनमें से ब्लीडिंग भी हो रही थी। जिसकी ये बात सुनकर मुआन बोलता है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि कल ये सब कुछ मैंने किया है? जिस पर लिंगी रिप्लाई करता है, हाँ तो।
इसे सुनकर अब मोहन थोड़ा गुस्से में आ चुका था और वो उसे खुद से दूर करते हुए उठ के बैठ जाता है और बोलता है, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसके बारे में भूल जाओ। मैं भी ये भूल जाऊंगा। चलो ये प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद हम वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मोहन डोर को बंद करके डोर के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। वो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान था और मन में सोच रहा था, मैंने ये क्या कर दिया? क्या मैंने सच में उसे किस किया और ये बोला कि मैं उसे लाइक करता हूँ? मैं ज़रूर तो पागल हो गया था। डिलीवरी मैन पूछता है, क्या आप मिस्टर मोआन हैं? मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। इस पर लिंगी डोर को ओपन करते हुए बोलता है, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। हम देखते हैं कि वो डिलीवरी मैन वही केक लेकर आया था जो कि मोआन ने उस शॉप में देखे थे। एक तो वो ले आया था और बाकी शायद उसने डिलीवर करने का बोला था। वो पर्सन लिंगी को केक पकड़ाते हुए बोलता है, सर प्लीज मुझे 5 स्टार दीजिएगा, थैंक यू। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बेल की आवाज़ सुनकर मुंह भी वॉशरूम से बाहर निकल आया था और वो डोर की तरफ ही जा रहा था, मगर वो देखता है कि लिंगी ने तो पहले ही वो ऑर्डर रिसीव कर लिया है। शॉपर को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये क्या है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि कैसे उसने एम्प्लॉय से बोला था कि ये केक पैक कर दो और ये दूसरे वाला तुम कल मेरे होम एड्रेस पर सेंड कर देना। इसे याद करते हुए वो अब मन में सोचता है, ठीक है, मैं कल काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया था। मैंने क्या सोचकर वो तीनों केक लहंगे के लिए ऑर्डर कर दिए। वो सैड मन के साथ सोचता है, मगर जो कुछ भी कल रात हुआ उसकी वजह से अब मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर सकता। इतने में वो पर्सन वहां से जा चुका था और लिंगी उस केक को दिखाते हुए मुंह से बोलता है, एक और केक क्यों? इस केक की पैकिंग तो बिल्कुल कल वाले केक की तरह लग रही है। और फिर वो स्माइल करते हुए मुंह से बोलता है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं ये नहीं खाने वाला और फिर दोबारा से तुम ये केक मुझे ही देने वाले हो? क्या सच में तुम यही करोगे? इसे देखकर मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि कल वाला कन्फेशन एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिस पर मोहन जल्दी से बोलता है, इस दफ़ा मैं सच में इसे खाने वाला हूँ। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।